How are you all? ठीक. Assalamu alaikum, miss. Walaikum salam. Lazeen, have you got the recordings? जी मिस मैंने वहाँ पे देख ली थी. देख लेना, ठीक है. आज आप कर लेना और अपने आप को अपडेट कर लेना ताकि हम जब क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको भी सॉल्व कर लेना क्लास के साथ. ठीक. Now today Okay, we miss. have estimation and approximation. Whenever a question says evaluate, the word evaluate means you are going to find the value. Evaluate का मतलब ही है value को find out करना. Whenever the question says evaluate, it means we have to solve the question completely without rounding off and estimation. ठीक है. Evaluate जहां कहीं भी लिखा होगा हम राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे, एस्टिमेट नहीं करेंगे, बल्कि कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. फुल कैलकुलेशंस आर नीडेड टू बी शोन. इवैल्यूएशन में पूरी कैलकुलेशंस का दिखाना जरूरी है क्योंकि कैलकुलेशंस के पूरे मार्क्स होते हैं. ठीक. नाउ बट इफ द क्वेश्चन सेज एस्टिमेट और अप्रोक्सीमेट, इट मींस it is an indication that we are allowed to round off the number to make the calculations easier. बाज दफा कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए आपको ये इजाजत दी जाती है कि आप एस्टिमेट कर लें या अप्रोक्सीमेट करके वैल्यूज ले लें. तो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं चाहिए बल्कि अंदाजन चाहिए है. उस वक्त आप क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे. तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा होता है इवैल्यूएट का लफ्ज या फिर एस्टिमेट या अप्रोक्सीमेट का लफ्ज. जो वर्ड है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है. इज इट क्लियर? Yes. ओके. देयर इज एन एग्जांपल. एक एग्जांपल मैं आपके सामने बता रही हूँ. 8.01 मल्टीप्लाई बाय 25.01 डिवाइडेड बाय 1.999. ठीक. Now what you are going to do is इसकी अच्छा इसका भी स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू यानी कि दिस होल वैल्यू होल पावर हाफ है. ठीक. अगर इस चीज का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप सबसे पहले तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे और जब आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं तो यू राइट इट लाइक दिस. इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू. जब इक्वल टू की साइन आप डालते हैं तो इस तरह लिखते हैं अगर एग्जैक्ट इक्वल है. लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल के लिए आप क्या साइन डालते हैं? ये इस तरह की साइन. ठीक. दिस 8.01 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8. 8.01 की जगह मैंने लिखा 8. 25.01 की जगह हमने लिख दिया 25. ठीक. 0.01 को मगर मिस सिग्निफिकेंट फिगर है ही तो 01. इट इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर. आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन. ठीक. ओके मिस. कल का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स का था. ये टॉपिक ही डिफरेंट है. हम क्या कर रहे हैं? अप्रोक्सीमेट या एस्टिमेट कर रहे हैं किसी चीज की वैल्यू को. दे आस्क्ड अस इसकी वैल्यू बताइए. आप 8.01 मल्टीप्लाई बाय 25.01 डिवाइडेड बाय 1.999 अंडर द रूट. आप क्या करोगे? 8.01 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया आपने 8 मल्टीप्लाई बाय 25.01 क्योंकि ये बगैर कैलकुलेटर के आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे इसलिए आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली. 25.01 को आपने 25 ले लिया एंड डिवाइडेड बाय 1.999 को आपने क्या लिख लिया? ओनली 2. ठीक. So you can write it as 2 1s are 2, 2 2s are 4, or 2 4s are 8. So 4 into 25 under the root 4 into 25. Is it clear? Is it clear? Is पूरी value? Yes, miss. 4 into 25 is under the root 100. Or 100 under the root 100 means it is approximately equal to plus minus 10. तो ये जो आपकी जो क्वेश्चन की वैल्यू है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्लस माइनस 10. इज इट क्लियर? Yes. Yes.
एक और एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, एग्जांपल नंबर 2, 898 अंडर द रूट। ठीक, अंडर द रूट 898। आपको अच्छी तरह पता है 2 2s are 4, 3 3s are 9। ठीक है, 30 into 30 क्या होता है? 900 होता है ना। तो 898 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 900 हम लिख सकते हैं। 890 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 900 लिखा, अंडर द रूट लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30 plus minus 30. minus 30 is the answer. Is it clear? Yes. Okay. And next example is 75.21 divided by 1.53। 75.21 को हमने approximate 75 लिख लिया। ठीक, और 1.53 को हमने approximate 1.5 लिख लिया। इस 2 क्यों नहीं लिया 1.5 को? 1.5 को 2 इतना क्लोज नहीं है, ऑलमोस्ट 1.5 के बहुत क्लोजर आ रहा है ना। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जहां अगर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं तो हम वहां कर सकते हैं, जैसे 52.51 है या 55 है, इसको हम 2 तक ले जाएंगे। लेकिन अब 1 और 2 के दरमियान अगर आप 1.5 आ रहा है तो उसको आप डायरेक्ट 1.5 कर सकते हो, और अगर आप इजी कैलकुलेट कर सकते हो तो 1.5 ही लिखोगे। ठीक, देन आपने क्या किया, 75 डिवाइडेड बाय 1.5। आपने अगर नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर 75 के साथ क्या लग जाएगा? 0। तो इट बिकम्स 750 डिवाइडेड बाय 15। क्लियर? और 15 का टेबल हो तो 15 5s are 75। 15 5s are 75। जब 5 के टेबल से दोनों ऊपर नीचे कैंसिल करो तो यू गेट 50 आंसर। इज इट क्लियर? Yes, miss. Yes. miss. Another example, थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ। Another example is 84.3 divided by 0.0418। ठीक, इसमें हमने क्या किया, 84.3 को ऑलमोस्ट 84 ले लिया। 0.0418 is approximately equal to 0.042। अगर हम नीचे से पॉइंट हटा रहे हैं तो वी हैव टू राइट जीरो, जितने डेसिमल प्लेस यहाँ पर नंबर है। महक, ओके, ये वाला मैं आपको ऐसे करती हूँ, पेपर पे करके दिखा देती हूँ। ओके, क्योंकि वो पहले से लिखा हुआ होता है ना, तो समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। 84.3 डिवाइडेड बाय 0.0418। आपने इसको क्या किया, सिंपल 84.3 को आपने लिख दिया 84। नीचे देखिए 418, अगर 18 को हम 2 बना लें तो 0.042। इज इट ओके? अब आप ये पॉइंट अगर हटा रहे हो तो कितने, 1 2 3 जीरोस यहाँ पर लगेंगे। ठीक, अब आप क्या करोगे, इट बिकम्स 0042 मीन्स 42। 84,000 डिवाइडेड बाय 42। 42 2s are 84 होते हैं, 42 1s are 42, 42 2s are 84, और 000 यहाँ लगा दिया। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 200। क्लियर? मिस 2000 नहीं, 2 1 2 3 जीरोस। यस, थैंक यू। ठीक है, समझ में आई अब बात? अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम कहाँ लेते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर 84.3 को मैं डिवाइड करने जाऊं 0.0418 से तो यकीनन मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। करके देखें, 84.3 हमने यहाँ लिखा और 0.0418। अगर मैं ये पॉइंट हटाना भी चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट हटाने के लिए 3 जीरोस मैंने यहाँ लगा दिए। अब 418 से 843 को डिवाइड कर रहे हैं, क्या ये 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। ठीक, अब मुझे ये 2 के टेबल से मैं यहाँ करूंगी, यहाँ 2 के टेबल से करूंगी, कहीं जाके मेरे पास 2000 से अप्रोक्सीमेटली करीब का, अगर आप कैलकुलेटर मिस कैलकुलेटर में 2016 आ रहा है। यस मिस, 2016 आ रहा है।
2016। तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जब आपको एस्टिमेशन का मौका दिया जाता है तो 2000 इज अ क्लोजर वैल्यू। ठीक, समझ में आई बात आपके? Yes, miss. Yes. Okay. Now another example is 0.007 multiplied by 0.3. This is 0.007 multiplied by 0.3. सिंपल है। अच्छा, अब आप बताइए इसको अगर मल्टीप्लाई करने जाओ, 7 3 are 21 होते हैं और हम पॉइंट्स लगा देते हैं। एक तरीका तो ये है कि हमने किया 7 3 are 21 लिख दिया और पॉइंट कितने के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 ये पॉइंट लग गया। ठीक, यहाँ तो मुझे ये सिंपल तरीका लग रहा है। दूसरा तरीका ये है 7/100, 0.007 मीन्स 7/100, 100. 0.3 मीन्स 3/10। 10. ठीक है, इसको क्या लिख दिया, 7 3 are 21/1000। इट मीन्स 21 और वही फिर 2 जीरोस लगाए और पॉइंट लगा दिया। मिस 3 0 नहीं लगेंगे? 3 क्यों लगेंगे, हमारे पास 2 तो ये हैं, 1 2 3, 0 2 1 आ रहा है ये, सॉरी, हाँ यहाँ भी 0 2 1 आ रहा है। 0.021 is the answer. Is it clear? Yes, miss. Okay. If you want to take the snapshot of this page, you can take it. उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स और करेंगे। कल अहमदुल्लाह, थोड़ा सा ऊपर कर, थोड़ा सा ऊपर करूं, ऊपर तो सिर्फ हेडिंग है बेटा, नीचे एक एग्जांपल कट रही है। नहीं मिस, मतलब ऊपर करें कि एग्जाम्पल आ जाए, हेडिंग भले कट जाए। हेडिंग कट जाए और अच्छा, अब सही है। जी। डन। ओके, yesterday अहमदुल्लाह was asking me कि ये सारे क्वेश्चंस हम कहाँ से करेंगे या हम प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा शेयर करवाना चाहती हूँ। बुक 1, बुक 2 मैंने गलत बोली थी, इट इज अ चैप्टर इन बुक 1। बुक 1 का चैप्टर है चैप्टर 3। ठीक, एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेट, सॉरी आई एम सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं, ये बुक 2 है मेरे पास, आई एम सॉरी। Yes, this is the chapter's name, chapter 3 approximation and estimation। इसमें पहला टॉपिक ही approximation का है, सेकंड टॉपिक है significant figures, तीसरा टॉपिक है rounding off और चौथा टॉपिक है estimation। ठीक है, ये पूरे का पूरा जो चैप्टर 3 है इन बुक 1, जो नई वाली सिलेबस डी बुक 1 7th एडिशन में ये चैप्टर 3 है। लेकिन क्योंकि हमने मेरे ख्याल में ग्रीन वाली बुक से पढ़ा था आप लोगों ने सबने, बुक 1 ग्रीन वाली थी आपके पास, व्हाइट तो नहीं, व्हाइट वाली ली आप लोगों ने? यस। ओके, जिसने व्हाइट वाली ली है वेल एंड गुड, और अगर जिसके पास व्हाइट नहीं भी है तो बुक 1 में जरूर ये वाला चैप्टर मौजूद है। 6th 7th चैप्टर होगा या कुछ इस तरह का होगा। ग्रीन वाली नेट बुक पे भी मिल जाती है बुक, है ऑनलाइन ओके, डाउनलोड हो जाती है। अच्छा, इसमें अब राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स हैं। ये 2-3 पेजेस हैं। अगर मैं चाहूंगी, अगर आप लोगों के पास क्या कहते हैं, बुक अगर नेट से ले लो तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप इसकी स्टेप्स क्लियर लिखी हुई हैं, राउंडिंग ऑफ की स्टेप्स क्लियरली लिखी हुई हैं, तो ये स्टेप्स की भी आप एक पिक्चर ले लें। मिस पेज नंबर बता दें। पेज नंबर इज 60, बुक सिलेबस डी बुक 1 एडिशन 7 पेज 60। ठीक, हाउ टू राउंड ऑफ। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम, अच्छा खासा टाइम है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर इसको कर दूं और क्लोज कर लूं, बहुत नीचे जा रहा है ये। बेटर है, कुछ नजर आ रहा है? यस मिस। ओके,
So there are few rules to round off a number. अगर हमारे पास 275 या 273.1 दो एग्जांपल्स इन्होंने दी हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, अंडरलाइन जिस नंबर तक उन्होंने आपसे कहा है टू द नियरेस्ट 10, 275 टू द नियरेस्ट 10, तो सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे, दिस वन इज यूनिट, दिस इज टेंस, दिस इज 100, 1000, 10,000 और आगे बढ़ते चले जाते हैं। नियरेस्ट 10 मींस 75 को 200 को एज इट इज लिखेंगे, 75 को क्लोजेस्ट टू 70 है या 80 है। जब 5 या 5 से ज्यादा नंबर होता है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट लाइक सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी देखा था हमने, 75 मींस हम इसको क्लोजेस्ट टू 80 समझेंगे, 80 करेंगे। नंबर विल बी 280। इज इट क्लियर? स्टेप्स यहाँ पे क्लियरली लिखी हुई हैं। अंडरलाइन द डिजिट इन द टेंथ प्लेस, क्योंकि नियरेस्ट 10 तक करना था तो आपने टेंथ प्लेस के डिजिट को अंडरलाइन किया। सेकंड स्टेप, सर्कल द नेक्स्ट डिजिट ऑन इट्स राइट, नेक्स्ट डिजिट को सर्कल किया उसके राइट पे। अगर ये 5 या 5 से ज्यादा है देन यू आर गोइंग टू ऐड वन, आगे वाले जीरो पे चले जाएगा, ये 80 बन जाएगा, और अगर ये कम है तो ये 70 रह जाएगा। इज इट क्लियर? यस। ओके, एंड पुट जीरो ऑन द वंस प्लेस। नियरेस्ट 10 में जाना है तो वंस प्लेस पे जीरो हर हालत में आएगा, इधर 70 बने या 80 बने, यहाँ पर वंस प्लेस पे जीरो आएगा। अनदर एग्जांपल इज देयर, 273.1 था ये, 273.1। तो इन्होंने फिर अगेन दे आस्क्ड अस टू नियरेस्ट 10, 273। अब ये पॉइंट के आगे वाले नंबर हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ 273 तक देख रहे हैं। ये भी अगर हमारे पास 9 होता, 273.9 होता तो ये 274 बन जाता, और 274 भी क्लोजेस्ट टू 270 है, नॉट 280। तो हम क्या लिखते? अगेन द रूल्स आर देयर, 270। अंडरलाइन द डिजिट इन द प्लेस। ये रूल्स आप लोग देखकर पढ़ लीजिएगा, ठीक? यार समझाऊं मैं इसको, एक्सप्लेन करूं? जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस। ओके, another page I want to share, correct up till 1 decimal place. Decimal place का जब जिक्र आए, decimal place means after the point। बल्कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बता दूं, ये रूल्स अगर इफ यू वांट टू टेक अ स्नैपशॉट यू कैन टेक इट, रूल्स का स्नैपशॉट ले लें और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक एग्जांपल अपने हाथ से लिख के, ठीक? The number is 96.482. They have given 96.482 और इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने के लिए कहा है। दूसरा नियरेस्ट होल नंबर तक राउंड ऑफ करना है। तो हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे, फर्स्ट डेसिमल प्लेस मींस यहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है। यहाँ तक राउंड ऑफ करने के लिए इससे अगला नंबर हमने देखा, इफ इट इज मोर देन 5 तो हम इसको क्या कर लेंगे, 5 बना देंगे, 5 बना देंगे, 96.5। 96.5, ठीक? और अगर इन्होंने हमसे पूछा है नियरेस्ट होल नंबर तक, होल नंबर मींस डेसिमल पर आके रुक जाना है, तो आपने क्या देखा है, दिस इज 2 की वजह से 8 चेंज नहीं हुआ, इस 8 की वजह से ये 4 चेंज हो गया, इट बिकम्स 5, और 5 इज ग्रेटर इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 5 अगर ये नंबर होगा तो ये 6 चेंज होकर क्या बन जाएगा, 97। So 97 will be the answer. Whole number क्या है, 97. Is it clear? Yes. Is it clear? और यही रूल्स यहाँ पे आपको इन्होंने लिख के एक्सप्लेन किए हैं। अच्छा, if you want to practice questions, such questions, कल तक जब तक हम वो नहीं कर रहे, पास्ट पेपर से स्टार्ट नहीं कर रहे, अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के या फिर इसके एस्टिमेशन के कोई भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस बुक 1 से जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि कल जब हम पास्ट पेपर्स करें तो ज्यादा अलर्ट माइंड के साथ ज्यादा मजे से आप सॉल्व कर सको। ओके, अनदर रूल, अच्छा हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स के भी देखिए बहुत क्लियरली इस बुक में रूल्स लिखे हुए हैं, नजर आ रहे हैं ये रूल्स?
Yes, Rule miss. number 1, all non-zero digits are significant. Rule number 2, all zeros between non-zero digits are significant. नंबर 3 रूल यहाँ पे लिखा है, ठीक। जिस किसी के पास ये बुक है, काइंडली उसके पेजेस पिक्चर खींच के व्हाट्सएप पे शेयर कर लें एक दूसरे से, या इस तरह कर लें। तो इसमें इस बुक में बहुत अच्छी तरह से रूल्स गिवन है। ये देखिए, राउंडिंग ऑफ, ये एक और आ गया पेज, राउंडिंग ऑफ टू गिवन नंबर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके रूल्स बिल्कुल स्टेप वाइज आपके पास मौजूद हैं। ये व्हाइट वाली बुक में बहुत क्लियर मिस आपकी आवाज स्टक हो गई। going to start past papers, so अपना रजिस्टर साथ रखिएगा। ओके ओके मिस। ओके टीचर। अब कुछ पूछना है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो यू कैन आस्क मी, क्योंकि टाइम तो अभी अच्छा खासा बचा हुआ है, 5 से 6 मिनट है हमारे पास। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स का, एस्टिमेशन का, अप्रोक्सीमेशन का, तो यू कैन आस्क मी। इसी बुक में से कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए अगर आपके सामने है। मिस जैसे कोई नंबर है 0.2570, ओके अब इसके अंदर हमें बताना है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हम क्या ओके लिखेंगे? 4 पहले वाला सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं है, ठीक है। 4 पहले वाला सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना मिस? सिग्निफिकेंट फिगर्स है, पहले वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता, ये बात पता है आपको, ठीक है। डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, और लास्ट में अगर एंड में 0 आए डेसिमल के बाद तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स हम एक एक चीज नोट करेंगे। पहले ये चीज हटा दी हमने हमने इनको काउंट किया, एंड देन वी राइट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। करेक्ट, समझ में आया बेटा? मिस अगर 0 डेसिमल के बीच में हो तो भी मिस फिर काउंट होएगा ना? जैसे अगर 2507 हो, 0.2507। ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। अगर ये बीच में 0 आ गया तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा मिस, आपने कल एक रूल, हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही बेटा। मिस आपने कल एक रूल बताया था कि ऑल द जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। जी, ये वाला सीन, यानी दिस इज 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर भी है ये नंबर, अगर गौर से देखें आप तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर किसी ने आपसे ये बोला कि दिस इज करेक्ट अप टू 5 significant figures, yes it is correct. This is correct up to 6 significant figures, yes it is. This is correct up to 7 significant figures, yes it is. आप देखो, देखो अगर आप यहां तक देखो 0.2507 या 70 लिखो, वैल्यू कोई चेंज तो नहीं हो रही ना, क्योंकि डेसिमल यहाँ आया है। एक और 0 लिख लो या कई जीरोस लिख लो, आपके पास इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इज इट क्लियर? यस। जैसे आप कैलकुलेटर में भी अगर लिखोगे ना 2.507000 इक्वल टू अगर आप दबाओगे तो वो बन जाएगा 2.507, क्योंकि इट इज करेक्ट अप टिल 4 5 6 7, जितने भी जीरोस लगा लो वो करेक्ट ही रहेगा, उसकी चेंज नहीं होगी वैल्यू। और अगर अप टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले तो फिर आपके पास क्या बन जाएगा 251, 0.251, है ना? यस मिस। ओके, एनी अदर क्वेश्चन?
ओके, एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, जल्दी जल्दी मुझे जवाब दीजिएगा। 45.7395 करेक्ट अप टिल फर्स्ट डेसिमल प्लेस, जल्दी से बताइए क्या बनेगा ये? 45.7 45.7 करेक्ट। अच्छा, टू द नियरेस्ट होल नंबर क्या बनेगा? 46 46 करेक्ट। अच्छा, टू द 3 डेसिमल प्लेसेस क्या बनेगा? 45.7400 7 400 40 45.74 लिख दें या 40 लिखें, इट इज करेक्ट अप टिल 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक। अच्छा, राउंड ऑफ करने का एक सवाल पूछ लेती हूँ आपसे। 4.918 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 0.01 मीटर, ये 4.918 मीटर टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक, करेक्ट बताइए क्या होगा? 5.01 4.90 4.992 4.92 is the correct answer. 4.92 meter is the correct answer. Okay. समझ नहीं आया। देखो बेटा, सवाल ये है कि राउंड ऑफ दिस नंबर अप टिल 0.01 meter. This is 4.918 meter up till 0.01 meter. 0.01 meter means 2 decimal places तक करेक्ट बताइए। तो क्या बना? 4.918 जाकर वो क्या बन गया? 20। तो इट विल बिकम 0.92 meters. ओके टीचर। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, 10.982 up till second 3 एक मिनट, up till 1 decimal place क्या बनेगा? 11.0 11.0 हाँ। 11.01 ओके, 1 decimal place 00 11.0 ओके। अच्छा, एक और दे देते हैं, 6.489 kg up till 1/100 kg। 1/100 kg होता क्या है? 0.1 जी, 0.1 मीन्स कहाँ तक करना पड़ेगा हमें? 1 डेसिमल प्लेस। नहीं, 6.5 6.50 0 kg। थैंक यू। मेरा ख्याल है द टाइम इज ओवर। थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई हमारी, थोड़ी और इसी बुक में देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस और अगर नजर आते हैं तो, अदरवाइज टुमारो वी आर गोइंग टू, मैं थोड़ा सा कंपाइल कर लूँ, कल मैं पास पेपर्स लेकर आऊँ, ठीक है? ओके टीचर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच क्लास। Hafiz miss. Hafiz miss. डोंट गो अवे। Hafiz miss. कोई चला तो नहीं गया क्लास से अभी? ओके, थैंक यू वेरी मच, यू कैन लीव द क्लास नाउ।